वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तोता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य ४४ सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य इन्द्र त्वा वृषभम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 40वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इंद्र त्वा वृषभं वयम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र। छंद है 1 से 4 और 6 से 9 गायत्री, 5 निश्चित गायत्री। स्वर है षड्जः। देखो ये जितने गायत्री छंद में है ना, सभी गायत्री मंत्र हुए। हम लोग तो गायत्री मंत्र एक ही जानते हैं क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। गायत्री छंद में जितने मंत्र हैं सभी गायत्री मंत्र ही होते हैं। तो आज का जो है इसमें गायत्री छंद में है और निश्चित गायत्री छंद में। एक कम होता है तो निश्चित गायत्री होता है। ओम इंद्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमे हवामहे सपाहि मध्वो अंधसः। ओम इंद्रक्रतो विदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुता पिबा वृषस्वत्ता त्रिपिम्। ओम इंद्र प्रणोधिता वानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः तिरस्तवान विष्पते। ओम इंद्र सोमाः सुता इमे तव प्रयन्ति सत्पते क्षयं चन्द्रास इन्दवः। ओम दधिष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यं तव द्युक्षगस इन्दवः द्युक्षास इन्दवः। ओम गिर्वनः पाहिनः सुतं मधुर्धाराभिरज्यसे इंद्र त्वादातमिद्यशः। ओम अभिद्युम्ना निवनिन इंद्रं सचन्ते अक्षिता पृथ्वी सोमस्य वावृधे। ओम अर्वावतो न आगहि परावतश्च वृत्रहन् इमा जुषस्वनो गिरः। ओम यदंतरा परावत मर्वावतं च हूयसे इंद्रेह तत आगहि। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समेध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु।
ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य सप्तदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य धाता रातिः सवितेदम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 17वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के धाता रातिः सवितेदम् ये प्रारंभिक पद है। ओम धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया सम्रराणा यजमानाय द्रविणं दधातु दधात स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं धाता रातिरित्यस्यात्री ऋषि विश्वे देवा गृहपतियो देवता स्वराडार्षि त्रिष्टुप छंदः दैवता स्वरा पुनर्गार्हस्थ्य कर्म आह। फिर गृहस्थों के कर्म का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे गृहस्थो तुम धाता गृहाश्रम धर्म धारण करने। यहाँ धाता का मतलब होता है गृहाश्रम धर्म धारण करने वाला। राति सबके लिए सुख देने। सविता समस्त ऐश्वर्य के उत्पन्न करने। यहाँ सविता शब्द का अर्थ लिखे हैं समस्त ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला। प्रजापति संतानादि के पालने। देखो प्रजापति का मतलब ईश्वर भी होता है और संतान को पालने वाला भी प्रजापति होते हैं। प्रजापति संतानादि के पालने। निधिपाह विद्या आदि रिद्धि अर्थात धन समृद्धि की रक्षा करने। देवः दोषों के जीतने। अग्नि अविद्या रूप अंधकार के दाह करने। माने दाह करने माने अविद्या को जलाएंगे कैसे। इसमें अग्नि में अविद्या को कैसे डालेंगे। दाह करने माने हटाने। अविद्या को हटाने। अविद्या रूप अंधकार के दाह करने। त्वष्टा सुख के बढ़ाने। और विष्णु समस्त उत्तम उत्तम शुभ गुण कर्मों में व्याप्त होने वालों के सदृश होके प्रजया अपने संतानादि के साथ संग्रराणा उत्तम दानशील होते हुए स्वाहा सत्य क्रिया से। देखो स्वाहा शब्द का अर्थ क्या लिखते हैं सत्य क्रिया। इदम इस गृह कार्य को जो संताम प्रीति के साथ सेवन करो और बलवान गृहाश्रमी होकर यजमानाय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के लिए जिस बल से उत्तम उत्तम बलि पुरुष बढ़ते जाएं उस द्रविणम धन को दधाता धारण करो। भावार्थ गृहस्थों को उचित है कि यथायोग्य रीति से निरंतर गृहाश्रम में रह के अच्छे गुण कर्मों का धारण ऐश्वर्य की उन्नति तथा रक्षा प्रजा पालन योग्य पुरुषों को दान दुखियों का दुख छुड़ाना शत्रुओं को जीतने और शरीर आत्मबल में प्रवृत्ति आदि गुण धारण करें। देखो बहुत बड़ी बात है बहुत सारी बातें भी है। इसमें पहली बात बताया कि यथा योग्य रीति से। यथा योग्य रीति का मतलब क्या होता है जो उचित है। यथा योग्य रीति का मतलब क्या हो जो उचित नियम है। रीति माने नियम। रीति रिवाज कहते हैं ना। रीति का मतलब होता है नियम। सबके परिवार का अपना अपना नियम होता है। ऐसे ही हमारे देश का अपना नियम है दूसरे देश का अलग है। तो ये है रीति। तो कहते हैं कि यथा योग्य रीति से माने जो उचित हो उस रीति से।
निरंतर गृहाश्रम में रह के। अब गृहस्थ को गृहस्थी समय में बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि घर वाली को भोजन कराना होगा, बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना होगा, तो उसमें मेहनत लगेगा, परिश्रम लगेगा। तो क्या करते हैं, एक तो तुम्बा ले लिया और लाल कपड़ा पहन के और चला गया। क्या कहते हैं, लोगों के सामने में ये दर्शाता कि मैं तो अब क्या हो गया, बाबा जी हो गया, बैरागी हो गया। तो कहते हैं ऐसे गृहस्थ को ठीक से चलाने के बदले यदि हम बैरागी हो जाएंगे तो गृहस्थ चलेगा क्या? गृहस्थ ठीक से नहीं चलेगा। कहते हैं निरंतर गृहाश्रम में रह के। फिर कहते हैं अच्छे गुण कर्मों का धारण। क्या कहा? गुण कर्म धारण में अच्छा लगा हुआ है। अच्छे गुण और अच्छे कर्म का गृहस्थियों को धारण करना चाहिए। ऐश्वर्य की उन्नति, जितना संपत्ति हमारे पास है ऐसा ना समझो कि बस अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम अपने ऐश्वर्य को दिन रात बढ़ाते रहें। ऐश्वर्य की उन्नति, और उन्नति जो हम कर रहे हैं उसकी रक्षा भी करें। धन कमाओ भी, और जो कमाए हुए धन है उसकी रक्षा भी करो, कोई दुष्ट न ले जाए, चोर न ले जाए। तो ऐश्वर्य की उन्नति तथा रक्षा। अब प्रजा पालन, हमारे पास जो संतान हैं, पुत्र है, पुत्रियां हैं, या परिवार के जो मुखिया होते हैं ना, तो उसके पास कौन कौन होती है? पत्नी होती है, बेटा और बहू होती है, उनके माता पिता भी हो सकते हैं। ये सब परिवार के क्या हो गया जी? प्रजा हो गए। तो इन सब का पालन, प्रजा पालन, और फिर कहा योग्य पुरुषों को दान। सबको दान नहीं देना चाहिए। दान किनको करना चाहिए जी? दान लेने की जिसमें योग्यता हो, ऐसे लोगों को दान दो। योग्य पुरुषों को दान। और दुखियों का दुख छुड़ाना। क्या कहा? दुखियों का दुख छुड़ाना। यदि कोई दुखी है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसके परेशानी को दूर करने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम गृहस्थ हैं तो ऐसा देखना चाहिए कि हमारे बगल में जो लोग हैं सो सुखी हैं या दुखी हैं। यदि दुखी है तो उसके दुख को छुड़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। दुखियों का दुख छुड़ाना, शत्रुओं को जीतना। जो दुष्ट है, बदमाश है, जो हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो उसको जीत कर उसको जेल में बंद करवाओ। शत्रुओं को जीतने। और फिर कहा शरीर, आत्मबल में प्रवृत्ति आदि गुण धारण करें। माने शरीर का भी बल हमारे पास होना चाहिए, आत्मा का बल भी हमारे पास होना चाहिए। आत्मबल हमारा ठीक नहीं होगा तो गृहस्थ हम ठीक से नहीं चला सकेंगे, और शरीर का बल नहीं होगा तब भी गृहस्थ नहीं चलेगा। कमजोर आदमी तो कुछ भी कर ही नहीं सकता, गृहस्थ क्या चलाएगा। तो कहते हैं शरीर के बल को और आत्मा के बल को हमेशा धारण करें, आदि गुण धारण करें। ये सभी गुण हमारे गृहस्थ के लिए विशेष रूप से कहा है कि विशेष रूप से गृहस्थ को ये सभी गुण धारण करना चाहिए, और फिर इसके माध्यम से अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सब बातें करनी होती है। जो गृहस्थ भी बहुत बढ़िया ढंग से चलाता है वो भी मोक्ष को प्राप्त करेगा आने वाले समय। ये भी एक सब माने क्या कहते हैं वो, जैसे क्लास होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो गृहस्थ आश्रम भी एक क्लास है। इस क्लास में जो फर्स्ट करेगा वो हो जाएगा मोक्ष। गृहस्थ आश्रम भी कैसे चलाना चाहिए ये भी समझने की बात है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।